करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एकेडमिक स्टूडेंट्स की तमाम परेशानियां दूर करने वाली है, खास तौर पे जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने लिटरेचर रिव्यू करना होता है। चैट जीपीटी ने अपना एक न्यू फीचर लॉन्च किया है, डेट इज अ डीप रिसर्च एजेंट, मैं तो उसको बोलूंगा। ये आपके बिहाफ पे कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करेगा और इतनी इंसाइटफुल लिटरेचर रिव्यू करेगा कि बहुत मजा आ जाएगा। मैंने इस फीचर को ट्राई किया है एंड आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। चलें देखिए मेरे साथ, आप भी इसको एनालाइज करें। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डीप रिसर्च का। और अगर आप प्लस यूजर हैं तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। बट देयर इज अ लिमिट, यू कैन परफॉर्म डीप रिसर्च ओनली 10 टाइम डीप रिसर्च इन 1 मंथ। सो ये अभी लिमिटेशन है एक। आई होप सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर हो जाएगी। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज अ प्रॉम्प्ट। अब मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत एक्सटेंसिव क्रिएट किया है। प्रॉम्प्ट का टाइटल है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एआई जनरेटेड वर्सेस फैकल्टी क्रिएटेड एमसीक्यूज, क्वालिटी, कॉग्निटिव लेवल और स्टूडेंट परफॉर्मेंस। प्रॉम्प्ट की बॉडी में आई एम कंडक्टिंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, quality, cognitive level, and student performance, specifically evaluating the impact of AI generated MCQs versus faculty created MCQs in a higher education setting. My study focused on a chat GPT generated MCQs and their differences from faculty created MCQs in terms of mean quality score, cognitive level distribution, and student performance metrics during pilot testing. तो ये कंप्लीट एक बहुत अच्छा जो प्रॉम्प्ट था जिसके अंदर मैंने अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव भी लिखे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन भी लिखे हैं, सर्च स्ट्रेटजी का क्राइटेरिया मेंशन किया है। फिर इसमें मैंने थीम्स भी की हैं कि एआई जनरेटेड वर्सेस ह्यूमन क्रिएटेड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्रिटिकल अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट, कि आपने क्या करना है, मुझे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू समरी फाइंडिंग यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट, समरी टेबल, organized study, author, year, study design, key finding, sample size and limitation, comparative analysis, methodology, उसकी strength और weakness, research gap and future direction, and last था APA। देन आउटपुट रिक्वायरमेंट इसके अंदर ओके फॉलो अप क्वारीज का लिखा था मैंने और फाइनल नोट किया था इसका। अब अब देखिए, अब इसका पहले जो इनिशियल आंसर आया, दैट वाज अ थैंक यू सो मच फॉर डिटेल रिक्वेस्ट, बिफोर प्रोसीडिंग कुड यू कंफर्म फ्यू की एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरिंग टू रिसर्च मीट योर नीड। कि इसने मेरा प्रॉम्प्ट रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे कि स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन, कि मैं कौन सी एजुकेशन इसके अंदर इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन या ओवरऑल एकेडमिक। देन एआई मॉडल फोकस, कि जो एआई का मॉडल है मैं किसी स्पेसिफिक मॉडल पे फोकस करना चाह रहा हूँ या फिर मैं जनरल मॉडल्स की बात करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मल्टीपल जो मॉडल हमारे पास हैं। और थर्ड था कि प्रेफर्ड स्टडी डिजाइन, कि कोई प्रेफर्ड स्टडी डिजाइन है उस पे लिटरेचर रिव्यू करना है या फिर जर्नल। देन जियोग्राफिकल स्कोप के लिटरेचर कहाँ का लेना है। देन क्वालिटी स्कोर मैट्रिक्स। देन आई मैंने इसको आंसर दिया जी, मेरा जो स्कोप इन नर्सिंग, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, प्राइमरी फोकस इज चैट जीपीटी मॉडल, और इमर्जिंग रिसर्च अटेंड यूजेस ऑल रिसर्च, जियोग्राफिकल लोकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, और फिफ्थ वाला जो था वो नॉट स्पेसिफिक। ग्रेट। आई विल कंडक्ट अ डीप लिटरेचर रिव्यू ऑन द कंपैरेटिव एनालिसिस, AI generated MCQs versus faculty created MCQs, and I will use the meta analysis, experiment, validation study और 22 से 24 तक का। अब इसने इसके ऊपर लिए 16 मिनट्स, 16 मिनट्स एंड 33 सेकेंड, जिसके अंदर इसने पूरी ये रिसर्च कंडक्ट की। और अब आप ये देखें इसने क्या किया। टाइटल कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एआई जनरेटेड, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इसने जो लिया, इसने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा। और फिर साथ में सोर्स दिया है। पहले प्रॉब्लम क्या आता था, हम कहते थे कि ये जो साइटेशन बनाता है वो सही नहीं होती। तो अब आप इस सोर्स को जरा यहाँ पे क्लिक करें, एग्जैक्ट वो जो आर्टिकल है, आर्टिकल ओपन होगा और उस आर्टिकल में से जहां से इसने ये इंफॉर्मेशन ली है, इसने ये पूरा यहाँ से रिजल्ट का पोर्शन रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उसको यहाँ पे पैराफ्रेज कर दिया। दिस इज
क्योंकि मैंने ये आर्टिकल पहले रीड किए हुए हैं, तो देन आई रियलाइज कि इतने कितने अच्छे तरीके से इस आर्टिकल को समझा। फिर अभी देखें, ये समरी ऑफ टेबल दी है इसमें, कि जो इसने तकरीबन 11 आर्टिकल यूज किए हैं और हर आर्टिकल की समरी दी है, ऑथर का नेम और उसके साथ फिर लिंक मौजूद है, डिजाइन कौन सा यूज किया है, की फाइंडिंग क्या है, सैंपल साइज और लिमिटेशन क्या है। और ये बहुत एक्सीलेंट एक्सीलेंट टेबल था। एक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा रिसर्च टॉपिक है और इस पे मैंने स्टडी की हुई है और मैंने सारे आर्टिकल रीड किए हुए हैं। तो इस वजह से मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त लग रही है। फिर अभी देखें आप कि एमसीक्यू क्वालिटी एंड कॉग्निटिव लेवल में कंपैरिजन इसने बिल्कुल दिया है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट का दिया है इसने। और देन इम्पैक्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसका एमसीक्यूज की क्वालिटी पे क्या है, क्या इम्पैक्ट है। एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस का लिटरेचर प्रोवाइड किया है इसने। अच्छा, ये सारा लिटरेचर रिव्यू है इसके अंदर। अच्छा, इसमें इसने अपना एनालिसिस भी पेश किया है। देन जो मेथोडोलॉजी यूज की थी इन आर्टिकल की, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। वीकनेसेस भी इसने मेंशन की हुई है, जैसे लिमिटेड सैंपल साइज। देन रिसर्च गैप एंड फ्यूचर डायरेक्शन, दिस वाज एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कि इसने आपको बता दिया है कि जो फ्यूचर की रिसर्चेज हैं वो आप किस डायरेक्शन पे कर सकते हो। इट्स मीन कि आप एक जो थॉरोली लिटरेचर रिव्यू करने में आपको हफ्तों लग जाते थे, मल्टीपल वीक्स यूज हो जाते थे, फिर भी हमारे उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती थी एक न्यू स्टूडेंट के लिए जिसने रिसर्च नहीं की। तो मेरे ख्याल में उसका काम आसान हो गया है, वो लिटरेचर बेस गैप निकाल सकता है विद द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, और उसकी बेस पे अपनी रिसर्च को आगे लेके जा सकता है। और मुझे लगता है कि इससे जो वो रिसर्च की क्वालिटी है वो इन्हेंस होगी, कि जब मल्टीपल लोग डीप रिसर्च को यूज करके एविडेंस बेस गैप निकालेंगे और उसके मुताबिक रिसर्च करेंगे, तो एक तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च बेहतर होगी और दूसरा जो रिसर्च की डायरेक्शन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसने लास्ट में इसने पूरे ये एपीएस 7 स्टाइल के रेफरेंस भी दिए हैं। आई फाउंड इट वेरी यूजफुल, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्राई करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।